अध्यक्ष जी, ये हमारा जो प्रस्ताव है इसको हाथ खड़ा करके सभी साथी पास करने का काम करेंगे। धन्यवाद सभी साथियों का। ऐसा उम्मीद थी मुझे कि आप इस प्रस्ताव को पास करेंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैडम अध्यक्षा की महोदय की इजाजत से आज जो इस सदन में पहले जो दो मुद्दे रखे गए हैं, पहला प्रस्ताव रखा गया था कच्चे कर्मचारियों को रोजगार देने से संबंधित, तथा दूसरा जो मुद्दा रखा गया पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए, उसी कड़ी में रोजगार का विस्तार करने से संबंधित मैं तीसरा प्रस्ताव इस सदन में रखना चाहता हूं। मैडम महोदया, सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में बेरोजगारी दर अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। हमें अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। स्वस्थ और सबल नागरिक समाज के निर्माण के लिए युवाओं का आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ किस तरह से रोजगार का विस्तार किया जाए, इसके लिए एक प्रस्ताव में सदन में रखना चाहता हूं। मैडम महोदया, इस समय शिक्षा और रोजगार आज का सर्वाधिक ध्यान दिया जाने वाला एक मुद्दा है। युवा लड़के और लड़कियां, इनके लिए व्यक्तिगत विकास का मुद्दा ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राज्य के विकास से जुड़ा हुआ है। ऐसा देखने में आया है कि कुछ 100-125 पदों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है। डी ग्रुप की भर्तियों भी देखने के आया के लिए कुछ हजार पदों के लिए लाखों बेरोजगार युवाओं ने फॉर्म भरे। इन लाखों बेरोजगार युवाओं में अनेकों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, कंप्यूटर कोर्स किए हुए तथा कुछ ने तो पीएचडी करे हुए भी बेरोजगार युवक थे, उन्होंने अप्लाई किया। यह स्थिति की भयावहता की दूसरी तस्वीर पेश करती है। यद्यपि सरकार इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि उच्च शिक्षित युवा अपनी योग्यता से कम योग्यता की नौकरियों पर सही तरीके से रुचि न लेकर काम कर रहे हैं। इस समय राज्य में लगभग 3.5 लाख नियमित कर्मचारी है और 2 लाख के करीब कच्चे कर्मचारी रोजगार कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री हरियाणा ने बयान दिया था कि 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर नियमित भर्ती करने की बजाय कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारी लगाया जाना युवा समुदाय के हितों की अनदेखी करना है। हरियाणा में 1991 में आबादी लगभग 1.25 करोड़ थी और उस समय लगभग 4 लाख नियमित कर्मचारी होते थे। अब आबादी लगभग 3 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और उस अनुपात में अगर देखा जाए तो 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत है। यदि विभागों के अनुसार और विभिन्न कार्यों के अनुसार देखने की कोशिश करें तो यह संख्या और बहुत बढ़ सकती है। स्वयं सरकार द्वारा तय मानकों को ही अगर हम आधार मान लें तो भी कम से कम 2 गुना ज्यादा शिक्षक आज की संख्या को देखते हुए इस समाज में जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग का संख्या बल कुल जरूरत का 40% ही है। बिजली व्यवस्था से ठेकेदारी प्रथा को हटाए जाने के बाद वर्तमान संख्या में लगभग 3 गुना कर्मचारी चाहिए। यदि आबादी के अनुपात में परिवहन सेवा का विस्तार किया जाए तो कम से कम 18,000 बसों और 1 लाख कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। आज यह संख्या लगभग 20,000 के लगभग है। इसी दृष्टि से कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग, बैंकिंग, वन एवं पर्यावरण कार्यालय, औद्योगिक व तकनीकी प्रशिक्षण कार्यालय संबंधन, आईटीआई, रेवेन्यू, ऑनलाइन कार्यों का जोड़ करें तो राज्य में शिक्षित बेरोजगारों के एक बड़े हिस्से को काम दिया जा सकता है। महोदय, यह असेंबली जिला उपायुक्त जी के माध्यम से यह प्रस्ताव भेजकर मांग करती है कि इन उपरोक्त तथ्यों पर गौर करते हुए तुरंत बदलाव से रोजगार के विस्तार के लिए कुछ आवश्यक कदम है जो उठाए जाए।
सर्वप्रथम बेरोजगार युवाओं को एकेडमिक मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जानी चाहिए। लिखित परीक्षा का जो पैमाना क्राइटेरिया बनाया गया है उसे 20% से ज्यादा नहीं करना होगा। तैयारी के लिए युवाओं को 9वीं कक्षा से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवानी पड़ेगी। प्रत्येक गांव में व शहरी सेक्टरों में वाईफाई से लैस फ्री लाइब्रेरी की सुविधा युवाओं को देनी पड़ेगी। रोजगार के विस्तार का सबसे बड़ा सेक्टर उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र है। सरकार औद्योगिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र से तालमेल करके अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जोड़कर चलाए, जो नियोजित ढंग से रोजगार के अवसरों का विकास हो सकता है। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधित योजनाओं को बाजार की जरूरतों के साथ समन्वय से चलाया जाना उपयोगी हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार के लिए उपायुक्त प्रशिक्षण, बैंकिंग और वस्तुओं को बेचने की सुविधा के लिए बाजार प्रणाली का भी विकास नियोजित किया जा सकता है। महोदय, मनरेगा के तहत रोजगार देने से ग्रामीण सेक्टरों में एक अच्छा अनुभव सामने आया है। इसके अंतर्गत साल में 200 दिन काम दिया जाए और दिहाड़ी कम से कम 600 रुपए की जाए। इसी तरह की योजना शहरी गरीबों के लिए भी बनाई जानी चाहिए। इस कार्य के विस्तार के लिए कृषि, सिंचाई और विकास कार्यों को साथ में जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद। भाई साथी ताड़ी तो बजा दी। धन्यवाद सनी पटवारी जियों का जो तीसरा प्रस्ताव रखा। साथियों, कुछ जन संगठन हमारे बीच में आए हैं। विशेष रूप से CI2 के जिला के सचिव भाई कपूर जी हमारे बीच में पहुंचे, हम उनका स्वागत करते हैं। विशेष रूप से जनवादी महिला समिति की हमारी जिला की श्रीमती नूतन प्रकाश जी, वो भी हमारे बीच में पहुंची, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से हमारे बीच में पहुंचे सर्व कर्मचारी संघ के फाउंडर प्रधान व किसान सभा के हमारे नेता बहुत ही आदरणीय हमारे फूल सिंह शौकन जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। साथियों, मैं अब अपील करूंगा हमारे PBS के जिला के साथी जोगिंदर रेवान जी